पिछले क्लास में जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था उसी के जस्ट आगे इंडेफिनिट प्रोनाउन से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाए तो थोड़ा सा उससे आगे का लेवल है, जिसको कह सकते हैं एडवांस लेवल पर रखा गया है। बस उसको लेवल बाइज लेवल इसलिए रखा गया कि आपको एक लगना चाहिए कि हम थोड़ा सा क्वेश्चन आगे लेवल का बना रहे हैं। बस इस पीछे का यही रीजन है और कोई रीजन नहीं है। तो आज हम लोग जो है कॉन्सेप्ट का टाइप 5 है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं अनिश्चित प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन से शुरू करने वाले हैं। और यहीं से हम लोग देखें कि इंडेफिनिट प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कुछ नाउन्स जो है, सॉरी प्रोनाउंस जो है हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। कुछ प्रोनाउंस जो है हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, जिसका लिस्ट आप देख सकते हैं। देखिए लिखा गया है क्या, ये प्रोनाउंस हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। इसमें भी दो एक्सेप्शंस है। अब जिसमें देखिएगा एक है हमारा क्या, एनी, एनी और नन। ये दो ऐसे प्रोनाउंस है जो सिंगुलर की तरह भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। तो इसको एक्सेप्शन में रखिएगा, ठीक है, अपवाद में रखिएगा कि ये दोनों को सिंगुलर की तरह भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल की तरह भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली इसमें आपको देखने को मिलेगा जितने भी प्रोनाउंस सारे के सारे सिंगुलर की तरह होते हैं। और जब प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, बस एक ही कॉन्सेप्ट है। बस हमको सब्जेक्ट पहचान लेना है तो वर्ब अपने आप पहचान में आ जाएगा। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट यही है। हमको ढूंढना है तो कौन कौन से प्रोनाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगता है। जैसे कि पहला हमारा आ गया इच, इच, उसके बाद है इच, इच वन, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबॉडी, एनीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, आइदर, नाइदर, वन। इन सभी प्रोनाउंस को हमेशा सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है क्योंकि ये सभी एक नाउन सॉरी एक सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं और जनरली ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है क्या, इसमें एक एनी और नन दो ऐसे प्रोनाउंस है जो कि आगे आगे देखने को मिलेगा। वो एक्सेप्शन है जो सिंगुलर की तरह भी यूज हो सकते हैं, प्लूरल की तरह भी होते हैं। इनके साथ सिंगुलर वर्ब, जब ये सिंगुलर की तरह यूज होंगे तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल की तरह यूज होंगे तो इनके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। बस इसको नोट कर लेना माइंड में। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए, ईच ऑफ दीज हॉट डॉग्स डैश। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन डैश होता है तो क्या होता है, लिखा होता है ईच ऑफ दिस हॉट डॉग्स डैश इज जूसी। अब यहाँ पे हॉट डॉग मतलब गरम कुत्ता मत समझिएगा, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, एक डिश का नाम है हॉट डॉग, उसको खाने के इस्तेमाल में आता है जनरली, तो वो है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इसमें से प्रत्येक हॉट डॉग जो है बहुत ही ज्यादा जूसी है। ठीक है, तो यहाँ पे इच लग गया ना। अब देखिएगा तो यहाँ पे ऑफ है, ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद उसके ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी सब्जेक्ट बनता है या तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, या तो नाउन बनेगा नहीं तो प्रोनाउन। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बनने का पावर इसी के पास है और कोई भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑफ के बाद, ऑफ जो है यानी कि जितने भी प्रीपोजिशन है उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं उसके, तो ये ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये तो सब्जेक्ट का हिस्सा हो ही नहीं सकता। बचता है हमारा इच। इच जो है ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज लगा। अगर हमारे पास दो ऑप्शन होते इज और आर तो हमारे क्या होता, इज को चूज करते क्योंकि इज जो है हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके समझ के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए भी एक नोट कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप नोट बनाना चाहते हैं तो द ट्रैप, मतलब ट्रैप जो है यहाँ पे, ट्रैप का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से अक्सर क्वेश्चन फंसता है। ठीक है, छात्र प्लूरल नाउन हॉट डॉग्स को देखकर आर सुनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, हॉट डॉग्स जो है इसको प्लूरल समझकर सब यहाँ पे आर चुन लेता है, लेकिन एक्चुअली देखिएगा दीज हॉट डॉग्स ऑफ का ऑब्जेक्ट है, कि ऑफ का ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता है, बचता ये तो इसके अनुसार सब्जेक्ट चुनना है, वर्ब चुनना है, ना कि इसके अनुसार। ठीक है, लेकिन वास्तविक सब्जेक्ट क्या है, इच है, जिसका प्रत्येक ये सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी के आधार पे एग्जांपल्स पे आते हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है क्या, ईच ऑफ दीज हॉट डॉग्स। अब देखिएगा ये ऑफ के बाद ईच ऑफ जो है ना, सॉरी दीज हॉट डॉग्स जो है ऑफ का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, बचता है इच। इच सिंगुलर होता है, ऊपर लिस्ट में आप देख चुके हैं, सिंगुलर होता है इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा। बस समझ में आ रहा है, ऑप्शन हमारा इज और आर होता है तो किसको टिक करते हैं, तो हम टिक करते हैं इच को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एवरीबॉडी नोज मिस्टर जॉन्स। एवरीबॉडी, ध्यान से देखिए, एवरीबॉडी, इच मतलब एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, जो कि आपको ऊपर दिखाए थे, सभी के सभी सिंगुलर होते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। अगर वर्ब 1 या वर्ब 5 में से चुना जाएगा तब वर्ब 5 सिंगुलर होता है, वर्ब 1 प्लूरल होता है, तो यहाँ पे हमेशा वर्ब 5 लगेगा इनके साथ। अब देखिए एवरीबॉडी दो ऑप्शन होते, एक होता है हमारा नो KNOW, एक होता है हमारा नोज KNOWS। क्या चूज करते, नोज चूज करते, क्यों कि नोज वर्ब 5 होता है और सिंगुलर होता है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, नोज। ठीक है, उसके बाद एवरीवन, एवरीवन भी सिंगुलर सब्जेक्ट है,
एवरीवन वाज अवेयर, क्या चूज करेंगे तो वाज, क्योंकि एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी सिंगुलर लेगा, ठीक है। नोबडी हैज और नोबडी हैव, दो ऑप्शन होते हैं, एक होते हैं हमारे पास हैव और दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास हैज। किसको चूज करते हैं, हमेशा हैज को चूज करेंगे। क्यों चूज करेंगे, क्योंकि नोबडी जो है हमारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर लेता है, इसलिए यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, हैज लगेगा, ठीक है। अब आते हैं हमारा नो वन फाइंड्स द मूवी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखिए नो वन, अब यहाँ पे नो वन जो है कोई नहीं, यहाँ पे ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट के सेंस में जाता है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं नो वन अगर देखिएगा ध्यान से, जो एक का सेंस देता है या फिर जीरो का सेंस देता है, दोनों के दोनों सिंगुलर में काउंट होते हैं, ध्यान रखना। एक समवन मतलब कोई एक का सेंस देता है, ठीक है, और नो वन नथिंग, इसमें कुछ है ही नहीं, जीरो कुछ नहीं है, खत्म है, जीरो। जीरो भी सिंगुलर के सेंस में आता है, सिंगुलर लगेगा तो सिंगुलर। देख रहे हैं यहाँ पर नो वन कोई नहीं, कोई नहीं मतलब जीरो मान के चलते हैं, मैथमेटिकली समझे तो कोई नहीं मतलब कुछ नहीं, जीरो। और जीरो है तो सिंगुलर, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं फाइंड, इस प्रकार एक हमारा होता है फाइंड और दूसरा ऑप्शन होता है हमारा क्या, फाइंड्स। तो किसको चूज करते हैं, हमेशा फाइंड्स को चूज करते हैं, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं आइदर इज करेक्ट, ठीक है, दोनों में से कोई एक, दोनों में से है ना, आइदर इज करेक्ट बोलता है ना कि दोनों में से कोई एक सही है। कोई कोई भी लोग बोलते हैं ना कि देखो दो है, दोनों में से कोई एक सही है कोई एक गलत है, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइदर इज करेक्ट, कोई एक सही है कोई एक, या फिर आइदर इज रॉन्ग, कोई एक गलत है, ऐसे करके। तो आइदर भी तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आइदर ऐसे करके, तो ये हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा। नाइदर भी क्या है, तो नाइदर ऑफ द सिस्टर्स, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए आइदर और नाइदर, इस दोनों का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आइदर लगता है, ध्यान रखिएगा। आइदर, आइदर का मतलब होता है दो ऑप्शन है जिसमें से कोई एक, तो 1/2, दो में से एक। और नाइदर का मतलब होता है दो ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, जीरो। तो दो में से कोई एक लेंगे तब भी सिंगुलर, दोनों में से कोई नहीं लेंगे, जीरो लेंगे, नहीं लेंगे तब इसको तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, जीरो। जीरो लेंगे तब भी सिंगुलर। तो ईच और आइदर के साथ जनरली हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में गिना जाता है, क्योंकि देखिए ध्यान रखिएगा, ईच और आइदर केवल दो व्यक्ति के लिए, दो वस्तुओं के लिए आता है, ध्यान रखना, कोई दो ऑप्शन कह सकते हैं। दो में से अगर कोई एक ऑप्शन चूज करना है तो आइदर लगेगा, दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं, बोलते हैं ना ये ठीक है ना ये ठीक है, दोनों हटाओ, सुना रहे, दोनों में से कोई नहीं लेना है, तो ऑप्शन हमारा नाइदर, ठीक है। दोनों में से दोनों लेंगे तो बोथ, ध्यान रखना है, आगे आगे आएगा। दोनों में से दोनों लेना है तो बोथ, दोनों में से कोई नहीं लेना है तो नाइदर, नाइदर दिस नाइदर नो वो करके, ठीक है। और दोनों में से कोई एक लेना है तो आइदर। एक्चुअली देखा जाए तो आइदर और नाइदर किसी एक को ही दिखा रहा है, नहीं तो जीरो को दिखा रहा है, तो दोनों केस में सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो बोला जाए नाइदर ऑफ द सिस्टर्स, यानी बहनों में से कोई नहीं, इसके मतलब इनके पास दो ही बहन है, ठीक है, दोनों में से कोई नहीं इज इलेबल टू अटेंड, यानी कि जो क्या है, इलिजिबल टू अटेंड, यानी कि वो अटेंड करने के योग्य है। तो दोनों में से कोई नहीं, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे इज और आर ऑप्शन होते तो क्या चूज करते हैं हम लोग, इज चूज करते हैं, ठीक है। नाइदर कार ड्राइव्स इजली, यहाँ पे है, बोला गया है क्या, नाइदर कार ड्राइव्स इजली, यानी कि दोनों में से कोई कार जो है आसानी से नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे दोनों में से किसी को ही नहीं लिया जा रहा है, नॉट सिलेक्टेड, जीरो, जीरो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, ड्राइव और ड्राइव्स में से कौन सा ऑप्शन होता है, ड्राइव्स होता है, ठीक है। उसके बाद होता है नो बडी एट स्कूल नोज द आंसर, यानी कि स्कूल में कोई जो है इसका आंसर नहीं जानते, ऐसा करके, ठीक है। तो नहीं जानते हैं दोनों में से कोई, ऐसा समझ लीजिए दोनों में से कोई नहीं जानता है, नो बडी, सॉरी मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी, नो बडी मतलब दोनों में से कोई नहीं, नो बडी मतलब कोई नहीं के सेंस में आता है, आई एम सॉरी। नो बडी का मतलब होता है कोई नहीं, तो कोई नहीं जानता है स्कूल में इसका आंसर, तो कोई नहीं सिंगुलर सब्जेक्ट में, नो बडी भी सिंगुलर सब्जेक्ट की लिस्ट में आता है, तो बार 5 लगेगा इसके साथ। ईच ऑफ द पेपर्स, अब देखिएगा ऑफ के बाद द पेपर्स, ईच हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब लेगा सिंगुलर। एवरीबडी, एवरीबडी इन द बैंड, अब देखा जाए इन द बैंड जो है इनका ऑब्जेक्ट है, एवरीबडी सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे सिम्स होगा, नॉट सिम, सिम होता तो वर्ब 1 होता, प्लूरल सब्जेक्ट जो किसके साथ गलत हो जाता है, एवरीबडी के साथ वर्ब 5 सिम्स लगेगा, ठीक है। समवन मतलब कोई, फ्रॉम ईच क्लासेस, यानी कि प्रत्येक क्लास में से कोई जो है, अब देखो समवन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऑफ के बाद सॉरी फ्रॉम प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है, समवन सिंगुलर सब्जेक्ट इसके साथ सिंगुलर वर्ब 5 लगा है, ठीक है। अब आते एनीवन, एनीवन जो होते हैं, बोले थे पीछे क्या कि एनी और नन कभी कभी जो है सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, कभी कभी प्लूरल की तरह होते हैं, लेकिन एनी वन को सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब भी यहाँ पे लगेगा, ठीक है, क्योंकि एनी वन सिंगुलर ही होते हैं। बात करें समथिंग मतलब कुछ, कुछ पता है समथिंग, कुछ तो लाओ ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, समथिंग को भी सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट में रखा जाता है, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, तो फॉल्स हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब 5, समझ में आ रहा है।
उसके बाद आते हैं एवरी बॉय एंड गर्ल इन द क्लास अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चन। अब एवरी का मतलब क्या होता है, इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे लिखा गया, देखिए एवरी का मतलब होता है पूरे समूह को सिंगुलर बना देता है। एवरी जो है पूरे समूह को क्या बना देता है, सिंगुलर। बोला जाता है ना एवरी स्टूडेंट, इसका मतलब बोला तो जा रहा है हर एक स्टूडेंट के बारे में, लेकिन उसको सिंगुलर फॉर्म में माना जाएगा। ठीक है, बोला जा रहा है हर एक स्टूडेंट को, लेकिन क्या माना जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में। जब सिंगुलर फॉर्म में माना जाएगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। तो बोला गया क्या, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, सॉरी एवरी बॉय एंड गर्ल। अब इन द क्लास तो हमारा हो गया इनका ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट होता है एवरी बॉय एंड गर्ल। एवरी जो है यहाँ पे बॉय और गर्ल को सिंगुलर के फॉर्म में ले लिया, सिंगुलर ले लिया तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। अंडरस्टैंड्स, अगर इच नहीं बॉय एंड गर्ल्स होता, बॉय एंड गर्ल होता तो हमारा सब्जेक्ट हो जाता प्लुरल, तो यहाँ पे अंडरस्टैंड लगता, नॉट अंडरस्टैंड्स। बात समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो कुछ अनिश्चित प्रोनाउन जो होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लुरल होते हैं, जैसे कि ऊपर बताया कुछ अनडेफिनिट प्रोनाउन क्या थे, अनिश्चित प्रोनाउन सिंगुलर थे, जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, सब जो था। लेकिन कुछ प्रोनाउन जो होते हैं प्लुरल होते हैं। अब जब प्लुरल होते हैं तो वर्ब भी प्लुरल लेगा। नॉर्मली देख लीजिए जो नीचे प्रोनाउन दिया गया हमेशा प्लुरल होते हैं और इनके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे बोथ हो गया, फ्यू, मेनी, सेवरल, अदर्स। पीछे दो प्रोनाउन बताए थे, एक बताए थे आइदर, एक बताए थे नाइदर। आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, अगर दोनों लेना हो तो क्या लेंगे, दोनों लेना होगा तो बोथ लेंगे। ध्यान रखना है। आइदर भी दो के लिए इस्तेमाल होता है, नाइदर भी दो के लिए, अब बोथ भी दो के लिए। दोनों तीनों दुइये को पर्सन के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, बट दोनों में अंतर है। अगर आइदर लेते हैं तो दो दो के लिए, लेकिन मतलब दोनों में से कोई एक। नाइदर मतलब दो के लिए ही लेकिन दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, अब बोथ का मतलब दोनों के लिए लेना है लेकिन दोनों को लेना है। बोलता है दोनों को लेकर आओ, होता है ना कि अब ए लाए के ई लाया, तब बोला जाता है कि नहीं दोनों को लेकर आओ, मतलब दोनों दो ऑप्शन है, दोनों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसे केस में हमको बोथ लगाते हैं। ठीक है, तो ये सभी जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये प्लुरल सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। ठीक है, तो आइए एग्जांपल पे आते हैं। तो बोला जा रहा है क्या, बोथ ऑफ माई सोरोरिटी सिस्टर्स। अब यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे पहले से है फिल किया हुआ है, लेकिन हम अगर बात करें तो बोथ जो है यहाँ पे ऑफ जो है उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लेकिन बोथ मतलब दोनों, और दोनों एक प्लुरल सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लुरल लगा है। बात समझ में आ रहा है। अब बोला जा रहा है फ्यू, फ्यू का मतलब होता है, ये भी प्लुरल सब्जेक्ट है, कुछ। फ्यू का मतलब लिया जाता है सेंस कुछ, कुछ मतलब एक दो तो है नहीं, थोड़ा सा ज्यादा के सेंस में या काउंटेबल के सेंस में लिया जाता है। ठीक है, तो एक से ज्यादा, एक से ज्यादा होंगे तो प्लुरल होगा, वर्ब भी प्लुरल लगेगा। तो यहाँ पे सिक्स और सिक होता, दो ऑप्शन होते, एस डबल ई के सिक और एस डबल ई के सिक्स। तो क्या लगता है हमारा सिक, क्योंकि फ्यू हमारा प्लुरल सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मेनी, अब मेनी जो है ये भी क्या होता है, प्लुरल सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। मेनी भी प्लुरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी प्लुरल लगेगा। ठीक है, तो बोला गया अगर मीनिंग निकालिएगा तो मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। ठीक है, यानी कि बहुत बहुत लोगों को बुलाया गया, ऐसा कह सकते हैं बहुत को बुलाया गया बट थोड़े को ही चुना गया। ठीक है, तो दोनों ऐसे भी देखा जाए तो प्लुरल सेंस में जाता है। सेवरल ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों में से कई एक को। ठीक है, सेवरल मतलब बहुत लोगों को, विद्यार्थियों में से बहुतों को, सॉरी यहाँ पे सेंस बहुतों को नहीं लेकर है, यहाँ पे बहुत विद्यार्थी जो ऑब्सेंट थे, तो एक तो है नहीं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे तो प्लुरल हो लगेगा। बोथ ऑफ द ट्विंस, अब ट्विंस को देखिए, ऑफ के बाद का ऑब्जेक्ट बोथ, बोथ हमारा प्लुरल सब्जेक्ट है, भर लगा हमारा प्लुरल। अब बात करें फ्यू, फ्यू भी हमारा प्लुरल सब्जेक्ट है, नो हमारा भरवन लग गया। ठीक है, मेनी की बात करते इसके बाद इधर का ऑब्जेक्ट, तो मेनी जो है प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल वर्ब लग गया। अदर्स जो है प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल वर्ब लग गया। बोथ जो है प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल वर्ब लग गया। सेवरल जो है प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल वर्ब लग गया। और समझ में आ रहा है। तो अब सब्जेक्ट को सिर्फ ध्यान रखिए कि कौन सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन प्लुरल सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के बाद अगर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट को ज्यादातर केस में निगलेक्ट कर दीजिए, पहले वाले में फोकस कीजिए। ठीक है, अब रूल को रेगुलरली रिवाइज कीजिएगा तो समस्या नहीं होगा। ठीक है, अब रेगुलरली रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो हम लोग आते हैं आगे। इसमें भी कुछ एग्जांपल्स है तो आप देख सकते हैं, आप एग्जांपल खुद से बनाइएगा, आंसर भी आपके सामने है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7 पे, अनिश्चित प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है। अब बात करिए प्रोनाउंस को गिरगिट की तरह कहा जाता है, गिरगिट की तरह इसका मतलब समझिए यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ ये सब जितने भी प्रोनाउंस जो है, ये प्रोनाउंस गिरगिट की तरह होते हैं। इनका जो है नंबर सिंगुलर, कभी प्लुरल, कभी सिंगुलर हो जाते हैं तो कभी प्लुरल हो जाते हैं। सेंटेंस पे डिपेंड करता है कब सिंगुलर होगा कब प्लुरल होगा। बस इसका लिस्ट देखिए। जैसे कुछ प्रोनाउंस है हमारा सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट,
कुछ और देखा जाए, और है मोड, हाफ, पार्ट, वन थर्ड, टू थर्ड, ये जितने भी प्रोनाउंस आपको दिख रहे हैं ये कभी सेंटेंस में सिंगुलर की तरह इस्तेमाल होते हैं तो कभी प्लूरल की तरह। तो कब सिंगुलर होंगे कब प्लूरल होंगे उसी को समझ लेते हैं तो मैटर ही खत्म हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होगा, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिना नहीं जाता है, अनकाउंटेबल, अगर इन प्रोनाउंस का यूज अनकाउंटेबल के साथ लिया जा रहा है, अनकाउंटेबल के साथ होंगे तो सिंगुलर होंगे तभी हमेशा सिंगुलर लिया जाएगा। लेकिन जब इन प्रोनाउंस का काउंटेबल के साथ यूज होगा, तो अगर काउंटेबल के साथ यूज होगा तो जनरली ये प्लुरल होते हैं, आप प्लुरल भर लेगा। बस वही देख लीजिए रूल नंबर 7.1 7.2 में वही है। यदि ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन हो, यानी कि काउंटेबल के साथ लिया जाए, तो ये अगणनीय हो, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया, अनकाउंटेबल के साथ लिया जाए, इसमें वाटर हो गया, मनी, फर्नीचर, ये सब हो गए, तो ये सभी क्या है, अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल के साथ लिया जाएगा तो ये हमारा सिंगुलर होगा और ये वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ठीक है, कब, जब इनको अनकाउंटेबल के साथ लिया जाएगा तब। अगर इनको काउंटेबल के साथ लिया जाए तो प्लुरल होगा, अब प्लुरल होगा तब प्लुरल लेगा, सिंपल। ऑफ के बाद देखिए, इनके इन प्रोनाउंस में ऑफ के बाद देखिए, अगर काउंटेबल है तो प्लुरल होगा तो प्लुरल हो लगाएंगे। ऑफ के बाद देखिए, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हो लगाएंगे, सिंपल। देख लीजिए एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल जो कॉन्सेप्ट है देख लीजिए 7.2। ऑफ के बाद प्लुरल काउंटेबल नाउन है तो उसमें क्या होगा, जैसे स्टूडेंट्स हो गया, कुकीज हो गया, तो प्लुरल हो लेगा, ठीक है। ऑल ऑफ माई मनी का वही मतलब यहाँ पे आपको समझ के लिए बताया गया है कि ऑल ऑफ मनी का, ऑल ऑफ माई मनी का मतलब क्या होता है। तो माई मनी, ठीक है, ऑल ऑफ माई मनी का है तो, या फिर माई मनी का सिंगुलर के सेंस में लिया जाता है। ऑल ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स का है तो, या फिर माई डॉक्यूमेंट्स का हो तो ये प्लुरल के सेंस में लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि मनी देखिए, मनी हमारा क्या, एक्चुअली इस मनी पे फोकस कीजिएगा, तो मनी हमारा अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है इसलिए इसके साथ ये अनकाउंटेबल के सेंस में जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स प्लुरल होता है तो ये प्लुरल के सेंस में जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लॉजिक कहा जाए तो समझने के लिए शॉर्टकट में कि याद रहे, जिस लिखा हुआ है सनम लॉजिक टेबल, जिससे समझ में आ जाए कि सनम लॉजिक टेबल में एक्चुअली है क्या, आगे हम लोग देखते हैं लोग, ठीक है। प्रोनाउन से फोकस करें तो एक हम लेंगे अनकाउंटेबल के साथ, दूसरा लेंगे काउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल के साथ लेंगे तो सिंगुलर होगा और काउंटेबल के साथ लेंगे तो प्लुरल होगा। देख लीजिए जैसे सम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं काउंटेबल के साथ भी और अनकाउंटेबल के साथ, यानी कि प्लुरल सेंस में। जब अनकाउंटेबल के साथ में होगा सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। देख लीजिए सम ऑफ द सुगर, ऑफ के बाद फोकस कीजिए, द सुगर, सुगर मतलब चीनी, चीनी तो अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल को सिंगुलर बनाया जाता है, इसलिए इसके साथ सम के साथ अब क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब यहाँ पे देखिए ऑफ के बाद बुक्स, क्या, सम ऑफ द बुक्स, ऑफ के बाद क्या देख रहे हैं, बुक्स देख रहे हैं, बुक्स जो है प्लुरल है, अब ये प्लुरल हो गया, अब ये प्लुरल वर्ब लेगा आर। अब देखिए इसका रूप बदल रहा है ना, इसलिए इसको बोला गया गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते रहता है। कब पहचानना, सिंपल, ऑफ के बाद ताकिए, इन प्रोनाउंस में ऑफ के बाद ताकिए, अगर सिंगुलर है सिंगुलर वर्ब लगाइए, ऑफ के बाद ताकिए, प्लुरल है प्लुरल वर्ब लगाइए, जिसमें इसमें क्या था, ऑफ के बाद सिंगुलर था, सिंगुलर वर्ब लगा, ऑफ के बाद प्लुरल था, प्लुरल वर्ब लगा, बस इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। ऑल का इस्तेमाल की बात करें, ऑल ऑफ द वाटर, ऑफ के बाद देखे तो द वाटर, वाटर सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब वाज लगा। ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्लुरल है, प्लुरल वर्ब वेयर लगा। तो देख रहे हैं ऑल के साथ सिंगुलर भी लग रहा है, प्लुरल भी, कब सिंगुलर लगेगा कब प्लुरल का, बात समझ में आ गया आपको। नन की बात करें तो नन ऑफ द एडवाइस, अब एडवाइस जो होता है अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब लगा, मैक्स, क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब लगा। अब देखिए नन ऑफ, नन की बात करें तो क्या, नन ऑफ द टीम मेंबर्स, टीम मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स प्लुरल हो गया, प्लुरल वर्ब, बस समझ में आ रहा है। अब और आगे आते हैं एनी के साथ, एनी के साथ तो एनी ऑफ द मनी, सॉरी नीचे का आ गया यार, इज एनी ऑफ द मनी लेफ्ट। अब बात करें एनी ऑफ द मनी की बात करें तो मनी हमारा ऑफ के बाद सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, इसलिए इसके साथ इज लगा, भले क्वेश्चन वाला वाक्य है। यहाँ पे एनी की बात करें तो फाइल्स है, ठीक है, फाइल्स प्लुरल है इसलिए यहाँ पे प्लुरल वर्ब आर लगा, बात समझ में आ रहा है आपको। अब बात करें मोस्ट का, तो मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, अब देखिए फर्नीचर को सिंगुलर माना जाता है इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो देखिए लुक सिंगुलर वर्ब है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, अब यहाँ पे डॉक्टर्स प्लुरल सब प्लुरल है क्योंकि डॉक्टर्स को काउंट किया जा सकता है, प्लुरल फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या लगा, देखिए तो एग्री लगा, एग्रीज नहीं लगा, प्लुरल वर्ब लगा। बात समझ में आ रहा है कि कब कैसे लगेगा, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आते हैं डायरेक्टली एग्जांपल्स पे, ठीक है। अब सिंगुलर के एग्जांपल्स हो सकते हैं, प्लुरल के एग्जांपल्स हो सकते हैं, बारी बारी सबको देखते हैं, ठीक है। पहला को देखते हैं, सम ऑफ द केक। अब ऑफ के बाद द केक पे देखिए, द केक सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर इज लगा। ऑल ऑफ माई मनी सिंगुलर है, वर्ब वाज सिंगुलर लगा। सम ऑफ माई मनी, अब यहाँ पे भी देखिएगा तो माई मनी एक्चुअली सिंगुलर है ना, मनी को तो अनकाउंटेबल में रखा गया है, तो अनकाउंटेबल सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा। ऑल ऑफ द कुकी, कुकी मतलब यहाँ पे बिस्किट के सेंस में लिया जाता है, कुकी होता है,
तो वो भी अनकाउंटेबल में जाता है, तो सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर। नॉन ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी सिंगुलर होते हैं, तो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्क, अब यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग गलत है तो उसको समझ लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मोस्ट ऑफ द वर्क, वर्क को अनकाउंटेबल माना जाता है, सिंगुलर है तो ये सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। हाफ ऑफ द पाई, अब देखिए ये भी जो है सिंगुलर के सेंस में लिया जाता है पाई को, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब होगा। वन थर्ड ऑफ दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल का एक तिहाई, एक ही आर्टिकल है उसका वन थर्ड, तो आर्टिकल को जनरली सिंगुलर के सेंस में एक ही आर्टिकल, आर्टिकल्स तो बोला नहीं, एक ही आर्टिकल का एक तिहाई हिस्सा, एक बड़ा सा आर्टिकल होगा ऐसे समझिए, उस आर्टिकल का तीन हिस्सा में बांटा, उसका एक हिस्सा, तो ये बड़ा सा आर्टिकल भी तो एक ही था, एक आर्टिकल का एक तिहाई हिस्सा, वन थर्ड, तो वो तो सिंगुलर ही माना जाएगा, सिंगुलर है इसलिए इसके साथ सिंगुलर हो जाएगा। अब प्लुरल की बात करें, प्लुरल वाला एग्जांपल का था, प्लुरल वाला एग्जांपल भी देख लीजिए, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स देखिए प्लुरल है इसलिए सम के साथ आर लगा, प्लुरल वर्ब। माय डॉक्यूमेंट्स जो है इसके साथ प्लुरल है तो ये हमारा प्लुरल वर्ब लगा। सम के बाद देखिएगा माय डॉक्यूमेंट्स जो है प्लुरल है तो इसके साथ प्लुरल वर्ब लगा। कुकीज जो है प्लुरल है तो यहाँ पे हमारा प्लुरल वर्ब लगा। यहाँ पे एम्प्लॉय जो है प्लुरल है, प्लुरल वर्ब लगा। असाइनमेंट प्लुरल है, प्लुरल वर्ब। उसके बाद पीसेस प्लुरल है, प्लुरल वर्ब। ध्यान रखिएगा जितने भी बात बात पे फोकस कीजिए, देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्लुरल वर्ब लगेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको एडवांस लेवल में रखा गया है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स वे शब्द है, पहले कलेक्टिव नाउन को किसी किसी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कलेक्टिव नाउन क्या है, तो देखा जाए कलेक्टिव नाउन्स वे शब्द होते हैं जो एक पूरे समूह के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमारा टीम हो गया, इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। टीम हो गया, ज्यूरी हो गया, पूरा फैमिली हो गया, कमिटी हो गया, क्लास, ग्रुप, ऑडियंस, क्रू, ये सब जो होते हैं हमेशा एक टीम के बारे में बता रहे होते हैं, पूरे टीम की तरह होते हैं, ठीक है। ये सब जो होते हैं पूरे टीम को बताते हैं, एक समूह को बताते हैं, ठीक है। इसलिए ये सब जो है हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, कभी कभी ये प्लुरल हो जाते हैं, ठीक है। इनके साथ सिंगुलर वर्ब होगा या प्लुरल, इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। ज्यादातर सिंगुलर होते हैं यदि एक समूह, एक यूनिट जो है पूरा एक मत होकर काम करे, सभी का मत एक जैसा हो। तो होता है ना कभी कभी क्या लोग ये कुछ और, टीम में बहुत सारे मेंबर है, ये कुछ और बोलता है, ये कुछ और बोलता है, किसी का मत एक जैसा है ही नहीं। तो जब वो मत एक जैसा होगा, सभी का एक ही जैसा विचार होगा, तो सिंगुलर होंगे। क्योंकि टीम टीम का एक जैसा आइडिया है, तो पूरा टीम का आइडिया एक जैसा होगा, पूरा समूह का आइडिया एक जैसा होगा, सिंगुलर माने जाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन जब पूरे टीम का आइडिया अलग अलग हो गया, वो कुछ और बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, किसी का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है, तो ऐसे सेंस में वो हो जाएगा प्लुरल, प्लुरल हो जाएगा तो प्लुरल वर्ब लगेगा, ठीक है। देखिए, तो एक मत होगा तो सिंगुलर वर्ब, एक मत नहीं होगा तो प्लुरल वर्ब, ठीक है। अब देख लीजिए एग्जांपल, जैसे है ना क्या, द ज्यूरी, एक इकाई के सेंस में लिया जाएगा, ठीक है। अब एग्जांपल पे आते हैं, डायरेक्टली इसको छोड़िए, ठीक है। अब बात करते हैं द टीम रन्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस। अब जो है टीम रन्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के दौरान टीम जो होता है चलते रहता है, रन करते रहता है। तो यहाँ पे सभी का मत एक जैसा है, तो यहाँ पे सिंगुलर एक जैसा होगा तो सिंगुलर माना जाएगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। द कमिटी, ठीक है। द कमिटी डिसाइड हाउ टू प्रोसीड, पूरा कमिटी डिसाइड करता है कि आगे प्रोसीड कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, सबका मत एक जैसा है। अब बोलिए कभी कैसे कहिए एक जैसा अलग अलग है, एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए। दूसरा का एग्जाम्पल लिखिए, द ज्यूरी आर ऑल वियरिंग डिफरेंट कलर शर्ट्स। अब ज्यूरी जितने भी है सभी लोग जो है अलग अलग रंग के शर्ट पहने हुए हैं, एक जैसा तो है नहीं। जैसे स्कूल ड्रेस एक जैसे होते हैं, होता है ना, किसी कंपनी का जो ड्रेस होता है ड्रेस कोड एक जैसा होता है, क्या इनका है? दिख रहा है सब अलग अलग पहने, एक जैसा दिख रहा है क्या, एक जैसा इंटेंशन है नहीं है। तो अलग अलग होंगे तो अलग अलग मतभेद होगा, मतभेद होगा तो यानी कहने एक जैसा आइडिया नहीं होगा तो प्लुरल माने जाएगा, प्लुरल वर्ब लगेगा, सिंपल। अब देख लीजिए दूसरा, द फैमिली आर ऑक्युपाइड विद दियर इंडिविजुअल प्रॉब्लम, सभी के सभी लोग जो अपने अपने अलग अलग अपने अपने समस्या से, खुद के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो प्लुरल होंगे। अब प्लुरल होगा तो प्लुरल, ध्यान रखिएगा जब प्लुरल होता है तो जितने भी प्रोनाउन होंगे प्लुरल इस्तेमाल होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ भी प्लुरल प्रोनाउन जो है प्लुरल होगा, ऊपर भी मेंशन किया गया था। जब मत एक जैसा होगा तो सिंगुलर होगा और आगे से पीछे तक सारा का सारा प्रोनाउन सिंगुलर लगेगा, ठीक है। मत डिफरेंट होगा तब प्लुरल होगा और आगे से पीछे तक पूरा का पूरा प्रोनाउन भी प्लुरल लगेगा। अब देख लीजिए ना इसमें, द फैमिली हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री, यानी कि पूरा परिवार का एक लंबा इतिहास है, ठीक है, समझ में। अब एक जैसा है, एक सिंगुलर इंटेंशन है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। द ज्यूरी रीच इट्स, अब क्या लिखा हुआ है, वर्डिक्ट मिटाना पड़ेगा ना, हाँ, वर्डिक्ट है, ठीक है। अब ज्यूरी जो है सब पूरा का एक जैसा है, सिंगुलर के सेंस में है, तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर प्रोनाउन लगा ना, इसी की बात कर रहे थे। इट्स, इट जो होता है सिंगुलर होता है, उसी का वर्ब फाइव लगा, सॉरी वर्ब फाइव बोले, उसी का जो है हमारा क्या बोलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव लगा, ठीक है।
द टीम, अब द टीम क्या है, हैंडलिंग फॉर प्रैक्टिस दिस आफ्टरनून, सभी का एक जैसा है, तो यहाँ पे देखिए टोटल जितना भी एक जैसा इंटेंशन होगा सब में सिंगुलर लगेगा, अलग अलग इंटेंशन होगा तो प्लूरल लगेगा। देख लीजिए इसमें सारा का सारा इंटेंशन क्या है, अलग अलग, आप देख लीजिए ना। द कम्युनिटी डैश आर फॉर डिफरेंट ओपिनियन, सभी के मतभेद अलग अलग है, तो एक जैसा आइडिया नहीं है, प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया। द टीम डैश आर वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल, सभी के लोग, सभी का अलग अलग क्या है, अपने अपने टैलेंट से अलग अलग सेंस लिया जा रहा है, प्लूरल होगा, प्लूरल हो लगेगा। बात आपको समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार आपको समझ में आ रहा है कि सिंगुलर क्या होगा, प्लूरल क्या होगा, ठीक है। जब बस आप टोटल चैप्टर को अभी तक पढ़े हुईएगा तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कि चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, सिंगुलर और प्लूरल पहचानने आ गया तो कहानी हो जाएगा, ठीक है। बस आपको यही पहचानना है, आपको हम पहचानने का तरीका बता दिए, इस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए अलग से मिलेगा, बस इस कॉन्सेप्ट को समझ से चलिए, ठीक है। तो आगे आते हैं कुछ अलग, ठीक है। अब हमारा दो ना ऊपर वाला क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे आ गए हैं, तो यहाँ से देखते हैं क्या, दो सब्जेक्ट की तरह यूज होने वाले हैं, कहा जाए तो प्रोनाउंस के सेंस में ले सकते हैं, प्रोनाउन तो एक्चुअली है नहीं, नाउन के सेंस में लीजिए। दो है हमारा ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, ए नंबर ऑफ जो होता है, ध्यान रखिएगा, ए नंबर ऑफ जो है इसके बाद अगर प्लुरल नाउन लगा तो प्लुरल वर्ब होगा, ठीक है, क्योंकि ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत सारे या सेवरल, ठीक है। ध्यान रखना, ए नंबर ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, और ये बहुत सारे होते हैं तो इनके साथ प्लुरल प्लुरल नाउन भी लगता है और वर्ब भी प्लुरल लगता है। और द नंबर ऑफ का मतलब होता है कुछ निश्चित संख्या, जो कि प्लुरल नाउन होंगे, इनके साथ हो सकता है प्लुरल नाउन रहेगा, लेकिन द नंबर ऑफ सिंगुलर के सेंस में होता है, इनके साथ सिंगुलर हो लगेगा, सीधे समझिए। ए नंबर ऑफ प्लुरल वर्ब लेगा, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब लेगा, बस इतना ही पे फोकस करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए ए नंबर ऑफ प्लुरल सेंस में लिया, ए नंबर ऑफ पीपुल मतलब बहुत सारे लोग हैं, प्लुरल होगा, प्लुरल वर्ब लगा, हैव हैज होता तो प्लुरल वर्ब हैव लगा। ए नंबर ऑफ क्या है, सजेशंस, प्लुरल सब्जेक्ट है, प्लुरल वर्ब लगा। देयर आर ए नंबर ऑफ, देखिए बहुत सारा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर लगा ना, बहुत सारा। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे, वेयर, ए नंबर ऑफ वेयर, देख रहे हैं ए नंबर ऑफ को प्लुरल माना जाता है। अब आते हैं द नंबर ऑफ पे, तो द नंबर ऑफ पीपुल, द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, प्लुरल सब्जेक्ट है, जनरली होते प्लुरल ही है, लेकिन हमेशा इसमें सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, तो देखिए इज लगा, द नंबर ऑफ के साथ इज लगा, है ना। द नंबर ऑफ जो है, ये जो है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है, द नंबर ऑफ के साथ इज सब्जेक्ट लगा, बात समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखना है क्या, ए नंबर ऑफ प्लस वर्ब क्योंकि प्लस सब्जेक्ट होता है, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, बात समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, देख लीजिए उस पर और भी एग्जाम्पल है, द नंबर ऑफ सिंगुलर है, वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, इज सिंगुलर, द नंबर ऑफ सिंगुलर है, सिंगुलर, द नंबर ऑफ सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, द नंबर ऑफ सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन हाँ देखिए हम आपको शॉर्ट में समझा दिए, लेकिन आप हर एक क्वेश्चन को डिटेल में पहले पढ़ना, तब समझना, ठीक है, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। हमारा है रोल नंबर 9.2। कभी कभी क्या होता है, समय, दूरी, धन, वजन इत्यादि को बचाने के बताने वाले जो होते हैं वैसे वर्ड्स भी आएंगे, ठीक है, और उसको सिमिलर समझेंगे, प्लुरल समझेंगे, देख लीजिए। जैसे जब समय बताना हो, धन यानी मनी के बारे में बताना हो, डिस्टेंस के वजन के बारे में बताना हो, चाहे कोई भी जो होता है ना एक्सप्रेशन के बारे में बताना होता है, तो इस एकल इकाई सिंगल यूनिट या टोटल सम के सेंस में लिया जाता है, तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्योंकि ये अनकाउंटेबल के सेंस में लिया जाता है, ठीक है। ये अनकाउंटेबल के सेंस में होते हैं, एक पूरे यूनिट के बारे में बताते हैं। एक्चुअली देखा जाए अनकाउंटेबल क्यों है, हम अनकाउंटेबल इसलिए बोल रहे हैं, ऐसे देखा जाए अनकाउंटेबल पूरी तरह से है नहीं एक्चुअली, ठीक है, लेकिन हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पूरे यूनिट के सेंस में लिया जा रहा है, और यूनिट के सेंस में ये सिंगुलर माने जाते हैं, और इसलिए इनके साथ वर्ब सिंगुलर लगता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। पूरे यूनिट के सेंस में लिया जाता है तो ये सिंगुलर माने जाते हैं, वर्ब भी सिंगुलर लगता है। अब देख लीजिए ना, $5 एक पूरा यूनिट हो गया, ठीक है, $5 का यूनिट हो गया, ये सिंगुलर माना जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। डॉलर्स, अब ये डॉलर यूनिट नहीं हुआ, अब ये अलग अलग हो गया, और जब अलग अलग होगा तो ये प्लुरल हो जाएगा, तब प्लुरल वर्ब लेगा। यदि इकाई अलग अलग बांट दिया जाए, पूरे यूनिट के सेंस में लिया जाएगा तो सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, अलग अलग बांट देंगे, अलग अलग होगा तो प्लुरल, तो प्लुरल वर्ब लगेगा। पूरे ध्यान रखना है यूनिट के सेंस में, जैसे उसमें जनरली नंबर लगा रहता है, 10 किलोमीटर, 5 kg, ऐसे करके कुछ ना कुछ नंबर लगा रहता है। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, $10, पूरा $10 का यूनिट हो गया, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लगा। 5 years एक यूनिट हो गया, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब लगा। 10 kilometers एक पूरा यूनिट है 10 किलोमीटर का, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। 10 kilometers चाहे किलोमीटर्स रहे तो कुछ भी रहे, ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट ही रहेगा। 10 pound सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब। 13 feet सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब। समझ में आ रहा है, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, देख सकते हो टोटल वही है। अब आते हैं निचले दूसरे टाइप के एग्जांपल में, ध्यान रखना है, ठीक है।
ये पूरे यूनिट के सेंस में आएगा, हमेशा सिंगुलर होगा। 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 kg, 9 kg, कुछ भी रहे, अगर पूरे यूनिट के सेंस में आता है सिंगुलर होता है, सिंगुलर और सिंगुलर बनेगा। बस एक बात को ध्यान रखना है, ठीक है। पूरे एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़िए, हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट समझा दिए, अब बस एग्जाम्पल पढ़ना, प्रैक्टिस करना आपका काम है, ठीक है। हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट टाइप 10 पे। पहला है हमारा क्या है, इसका 3 हिस्से होंगे। प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर मीनिंग। प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन सब्जेक्ट होते हैं, जनरली प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन सिंगुलर सेंस में आते हैं, ठीक है। अब जैसे माने कुछ नाउन जो होते हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं, एक्चुअली होते नहीं है, वो दिखते हैं। तो जब वो दिखते हैं सिर्फ लेकिन होते नहीं है, तो वो होते एक्चुअली सिंगुलर ही है। तो सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी तो सिंगुलर ही लेगा ना, सिंपल बात। जितने भी सब्जेक्ट का नाम होंगे जो एस पे खत्म होता है, जैसे हो गया फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, इथिक्स, ये सब एस पे खत्म होते हैं, दिखता प्लूरल है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट के नाम सिंगुलर ही होते हैं, सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर ही लेगा। कुछ बीमारियों के नाम भी है, जैसे मिसेल्स, मम्स, रेबीज, ठीक है। जितने भी डायबिटीज, सिंगल्स, ये सब जो है सिंगुलर होते हैं, दिखते केवल प्लूरल है, सिंगुलर होते हैं तब वर्ब सिंगुलर लेगा। कुछ गेम्स के भी नाम है, अब गेम्स का नाम देख सकते हैं। कुछ वर्ड्स और भी है, जैसे न्यूज हो गया, इनिंग्स हो गया, ये सब दिखता प्लूरल है लेकिन एक्चुअली प्लूरल होता नहीं, होता सिंगुलर है, सिंगुलर होता है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। बात समझ में आ रहा है? अब आ जाइए नीचे एग्जाम्पल पे, देख लीजिए एग्जाम्पल। द न्यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। मैथमेटिक्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। फिजिक्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। इकोनॉमिक्स, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। देख लीजिए जितना भी है आपको सब सिंगुलर मिलेगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब हर एक रूल्स के एग्जांपल्स को देखो, समझो, तब इसको आगे बढ़ो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप टेलीग्राम पे जाके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहां से आपको डायरेक्ट आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। मम्स है, डायबिटीज है, सब देख रहे हैं क्या, ये सब हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। बात समझ में आ रहा है? आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे तो एग्जाम्पल बनाना आपका आसान हो जाएगा, हमेशा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। अब बात करते हैं सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल मीनिंग, ठीक है। कुछ जो होते हैं, होते दिखते सिंगुलर है लेकिन होते सिंगुलर नहीं। अब पिछला देख रहे थे क्या कि दिख रहा था प्लूरल था सिंगुलर, अब क्या होता है, सिंगुलर दिखता है लेकिन प्लूरल होता है, उल्टा अब उसका। ये सब जो है जितने भी दिख रहा है, जैसे कैटल, पुलिस, पब्लिक, पीपुल, जेंट्री, जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब जो है, ये सब पब्लिक, ये सब एक भी प्लूरल सिंगुलर नहीं, सारे के सारे प्लूरल है, दिखते सिंगुलर की तरह है। इसमें एक और वर्ड जुड़ सकता है, चिल्ड्रेन, ठीक है। कुछ कुछ लोग चिल्ड्रेंस कर देते, तो पहले ही बताया था चिल्ड्रेंस नहीं होता है, चिल्ड्रेंस नाम का कोई वर्ड नहीं, एक्चुअली चिल्ड्रेन होता है, चिल्ड्रन भी पहले से प्लूरल है। तो ये सब दिखते सिंगुलर की तरह है, होते प्लूरल है, होते प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगता है, देख लीजिए ना। द कैटल प्लूरल है, वर्ब प्लूरल लगा। द पुलिस प्लूरल है, प्लूरल। हाँ, पुलिस के साथ एक कॉन्सेप्ट है, द पुलिस है ना, द पुलिस मैन, मैन हो जाए ना, मैन, द पुलिस मैन वाच केम, ऐसे करके। पुलिस मैन मतलब किसी एक आदमी की बात की जाती है, और तब वो होता है हमारा क्या, सिंगुलर। पुलिस मैन, मैन आ गया तब, सीधे द पुलिस है तो पुलर माना जाएगा, ठीक है। किसी इंडिविजुअल तक ना जाए तब तक, जब तक उसको किसी विशेष अर्थ में ले जाके किसी एक व्यक्ति, एक यूनिट के बारे में जब तक ना ले जाए तब तक वो पुलर रहेगा। देख लीजिए पूरा वही है, द कैटल, द पुलिस है तो पुलर है। द पुलिस मैन होता तो किसी एक आदमी को बोला जाता है जो पुलिस में काम करता है, तो एक आदमी होता तो पुलर, सिंगुलर होता तब सिंगुलर वर्ब लगता है। लेकिन यहाँ पे पूरे ग्रुप को ही सेंस में ले रहा है, तो पुलर दिखता है पुलर, सिंगुलर दिखता है पुलर होता है, पुलर वर्ब लेगा। पीपुल पुलर होते हैं, पुलर वर्ब। पुलिस पुलर है, पुलर वर्ब। जेंट्री, ठीक है। देख रहे टोटल का टोटल वही है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा है। बस क्या करना है, आप क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़िए, तब आपको ये सब समझ में आएगा, टोटल डिटेल में समझ में, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है खुद से, हम कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए। हर एक कॉन्सेप्ट पे आपको इतना सारा क्वेश्चन है कि अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ जोड़ा में आते हैं, कुछ जो है नाउन्स जो होते हैं जोड़ा में होते हैं। तो नाउन्स जो दो भागों में से बने होते हैं, ठीक है, उन्हें प्लुरल माना जाता है। जैसे देख लीजिए सीसर्स। अब कुछ ऐसे नाउन है जिसको अलग अलग कर दीजिएगा तो उसका कोई अर्थ ही नहीं, जैसे जूता हो गया, जूता हमेशा जोड़ा में लिया जाता है। एक जूता कोई पहने घूमता है क्या, कि दोनों पैर में जूता लगता है, तो जूता जो होता है जोड़ा में लिया जाता है। तो कुछ नाउन जो है हमेशा जोड़ा में है, पेयर में है तो इस्तेमाल होगा, सिंगल में उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो जो पेयर में ही इस्तेमाल होता है, पेयर में ही उसका वैल्यू है, तो वैसे जितने भी नाउन की तरह, सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होंगे तो प्लुरल ही होगा। अब प्लुरल को ही दिखाता है इसलिए वर्ब भी प्लुरल लगता है। देख लीजिए सीसर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, ठीक है। अब देख लीजिए जितना भी इसमें दिख रहा है आपको, सभी के सभी जो है प्लुरल की तरह इस्तेमाल होंगे, क्योंकि ये सभी जो है जोड़ा में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जोड़ा में इस्तेमाल होता है। एक अब ये पूरे जोड़ा के सेंस में लिया जाएगा तो प्लुरल होगा,
अब प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर इसके साथ ए पेयर ऑफ लग गया, ठीक है, ए पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ का मतलब एक जोड़ा, अब यूनिट के सेंस में चला जाएगा, एक यूनिट। सीधे बोलेगा ना ट्राउजर्स, ठीक है, उसके बाद सीधे बोला जा सकता है शूज, पैंट्स, जब तक है तब तक वो सीधे इस ए पेयर ऑफ नहीं लगा है तब तक प्लूरल है, लेकिन ए पेयर ऑफ शूज यानी कि एक जोड़ी जूता, जोड़ी के सेंस में एक जोड़ी, समझ में आ रहा है ना, एक जोड़ी, हाँ टू पेयर ऑफ शूज हो जाएगा, तो दो जोड़ी तो प्लूरल, एक जोड़ी मतलब एक यूनिट, एक यूनिट मतलब सिंगुलर, सिंगुलर तो सिंगुलर, हाँ जब तक उसके सामने ए पेयर ऑफ नहीं लगता है तब तक वो प्लूरल है, और ए पेयर ऑफ लग गया तो सिंगुलर, तब सिंगुलर के सेंस में सिंगुलर वर्ब लगेगा। देख लीजिए, ए पेयर ऑफ जो है ट्रैप है, ट्रैप मतलब समझिए कि ए पेयर ऑफ लगा देने पर लोग फंस जाते हैं, ट्रैप के सेंस में यहाँ पे लिया गया, मतलब फंसाने वाला क्वेश्चन होता है यहाँ से। यदि ए पेयर ऑफ का उपयोग किया जाता है तो सब्जेक्ट पेयर इनके सिंगुलर सेंस में लिया जाता है, तब सिंगुलर वर्ब लगेगा। देख लीजिए ना, दीज, क्वेश्चन में फोकस कीजिए, दीज सीसार्स, अब देखिए यहाँ पे ए पेयर ऑफ नहीं लगा है तो ये प्लूरल रहेगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। दीज ट्राउजर्स, ए पेयर ऑफ नहीं लगा, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब। सीसार्स प्लूरल है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। आई ग्लासेस प्लूरल है, प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये सब देखिए प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है। अब ए पेयर ऑफ वाला आपको नीचे एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से लग गया ए पेयर ऑफ सीसार्स, अब एक जोड़ी के सेंस में लिया जाएगा, एक जोड़ी के सेंस में एक यूनिट सिंगुलर सिंगुलर। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, एक यूनिट सिंगुलर सिंगुलर वर्ब। ए पेयर, दिस पेयर, अब दिस पेयर भी सिंगुलर के सेंस में गया इसलिए यहाँ वर्ब फाइव लगा। द न्यू पेयर ऑफ, सिंगुलर लगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। कुछ जो होते हैं हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, जो सिंगुलर होते हैं तो हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, अब उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अब कौन कौन है उसको देखिए। तो अनकाउंटेबल नाउन जो है गिना नहीं जा सकता, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ठीक है, सीनियरी, लगेज, बैगेज, न्यूज, ठीक है। ये सब जो होता है हमेशा मशीनरी, पोएट्री, स्टेशनरी, क्रॉकरी, वर्क, ब्रेड, हेयर, ट्रैफिक, फेदर, ये सब हमेशा सिंगुलर होते हैं, और जब सिंगुलर होंगे तब वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लेगा। बात ध्यान देख लीजिए, टोटल उसमें देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल लीजिए, द सीनियरी, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मशीनरी, ऑल द मशीनरी, ऑल द मशीनरी मतलब मशीनरी को अनकाउंटेबल के सेंस में सिंगुलर लिया जाता है, सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। ऑल पे मत फोकस कीजिए, ऑल द मशीनरी, टोटल देखिए, मशीनरी में सभी मशीनरी को लिया जा रहा है, तो मशीनरी ही पहले से अनकाउंटेबल के सेंस में सिंगुलर जाता है, तो ये सिंगुलर ही होगा, ठीक है। ऑल पे फोकस कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑल का कभी कभी इस्तेमाल जो होता है प्लूरल पे होता है, तो कभी कभी इसका मीनिंग निकालिए, जब आप क्वेश्चन को मीनिंग निकाल के बनाइएगा तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऑल द मशीनरी, सभी मशीनरी की बात किया, मशीनरी अनकाउंटेबल के सेंस में जाता है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लगेगा। आई हैव सोल्ड ऑल द फर्नीचर, सारे फर्नीचर्स की बात कर रहा है, आई हैव सोल्ड ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स अनकाउंटेबल है, पूरे फर्नीचर की बात कर रहा है, पूरे फर्नीचर को मैंने बेच दिया। आई हैव, मैंने, मतलब इसके खुद के बारे में, मैंने पूरे फर्नीचर को बेच दिया, कहने का मतलब पूरा फर्नीचर सिंगुलर था इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा, समझ में आ रहा है। अब टोटल में वही है, बस अब कॉन्सेप्ट पे एग्जांपल प्रैक्टिस कीजिए, अब एग्जांपल ही सबसे इसका बेहतर है, इसको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने का, जिसमें आपको, इसलिए आप इतना सारा एग्जांपल दे रखे हैं। देखिए, माई लगेज, लगेज सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। हेयर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब। अब देख लीजिए, टोटल इन्फॉर्मेशन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, एडवाइस सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब, टोटल यही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है क्रिटिकल लेवल का क्वेश्चन हम लोग आगे क्लास में देखेंगे, इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अब अगले क्लास में।